औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट योरसेल्फ 1.7 जिसमें केमिकल कैलकुलेशंस के हवाले से इनके मास, मोल और पार्टिकल्स का आपस में रिलेशन क्या है, इसमें आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे की जाती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं उनमें है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इट। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 16 gram of oxygen contains 1 mole of oxygen atoms, so calculate the mass of 1 atom of oxygen in grams. Next question है कि how many times is 1 mole of oxygen atom heavier than 1 mole of hydrogen atom. उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है कि why does 10 gram nitrogen gas contains the same number of molecules as 10 gram of carbon monoxide. तो ये कुछ 8 क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो चलते हैं जी इसके आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन था, हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे एक जो चीज़ आपसे पूछ रहा है कि एटम कितने हैं और मोल आपको दे रहा है वो 3 मोल हैं सोडियम के, एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इट, और इसका मास भी मालूम करना है आपने कि मास कितना होगा। तो उसमें आंसर के लिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो लिखा उसने कि एज वी नो, हम जैसे कि हम जानते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी एवोगाड्रो नंबर को अगर हम मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि यहाँ पे एटम है सोडियम के, तो एटम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा में चूँकि 3 मोल्स दिए गए हैं, तो आप सिंपली 3 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस तरह हमने किया, 3 को 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आ गया 18.06 मल्टीप्लाई 10⁻23। हम उसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं कि 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻24। उसके बाद लिखा है कि आपने मैथ्स जो है क्योंकि वो भी कैलकुलेट करना है, तो मैथ्स भी हम मोल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मैथ्स जो है वो इक्वल होता है मोल मल्टीप्लाई मोलर मैथ्स, क्योंकि हमारे पास जो है मोलर मैथ्स जो है सोडियम का वो 23 है और मोल 3 दिए गए हैं आपको। तो 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा, जो कि इसका मैथ्स है सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों यूनिट्स हैं मैस के, एक AMU दूसरा ग्राम। लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका वैसे जो एटॉमिक मास 1 होता है, तो मोलर मास भी 1 ही होता है। लेकिन एटॉमिक मास AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिखा उसने कि एज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H is 1 AMU एंड मोलर मास ऑफ H is 1 ग्राम। तो मोलर मास मतलब होता है मोल का मास और एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। तो हम ये कह सकते हैं 1 AMU हैज़ 1 एटम, क्योंकि जो AMU जो है वो एक एटम का मास होता है, या मतलब है कि AMU जो है अगर मॉलिक्यूल है तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास होगा। तो चूँकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो उसने बताया कि इसके एक एटम का मास है 1, तो इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन का एटम होगा। और 1 ग्राम क्योंकि जब मोलर मास है और एक मोल के अंदर हम जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर जितने होते हैं। तो लिखा उसने 1 ग्राम इज़ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट कंटेन्स 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह हम जो है कि क्लियर कर सकते हैं कि 1 ग्राम में और कितने होंगे और 1 AMU में कितने एटम होंगे। उसके बाद लिखा उसने कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फ़र। ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, जिसमें आपको देखें कि हमारे पास गिवन डाटा में दिया गया है कि हाउ 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, मैस, इसका मतलब है ये मैस है ऑफ ऑक्सीजन का 16 ग्राम। दूसरा दिया हुआ 8 ग्राम सल्फ़र, ये भी मैस है सल्फ़र का। तो गिवन डाटा में देखें तो मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम दिया गया है, मैस ऑफ सल्फ़र भी आपको दिया हुआ है जो कि 8 ग्राम है। तो रिक्वायर्ड डाटा में आपसे वो मांग रहा है कि हाउ मैनी एटम्स, तो मतलब है नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं, किसके, दोनों के, ऑक्सीजन के भी एंड नंबर ऑफ़ एटम ऑफ सल्फ़र वो भी हमने फाइंड आउट करने हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मोलर मैस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है और मोलर मैस ऑफ सल्फ़र जो है वो 32 ग्राम पर मोल होता है। तो यही डाटा है मतलब है हमारे पास, जिसमें उनके मैसेज ऑक्सीजन का 16 और सल्फ़र का 8 दिया गया है। हम देखते हैं इसको कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये नेक्स्ट सोल्यूशन है इसका। लिखा है कि मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है, हमने पढ़ा है मोल का फार्मूला मैस डिवाइड बाय मोलर मैस होता है। तो चूँकि यहाँ पे पीछे जो है आपको मोल जो है देखिए कैलकुलेट करने के लिए मैस चाहिए और मोलर मैस चाहिए। मैस में पता है कि ये देखें 16 है और मोलर मैस भी 16 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑक्सीजन के लिए 16/16 करेंगे तो 1 मोल आ जाएगा। उसके बाद जो है हमें सिर्फ मोल कैलकुलेट नहीं करने हैं बल्कि नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। और जिस तरह आपको पहले बताया गया था कि मैथ से हम डायरेक्टली नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स नहीं निकालेंगे, बल्कि पहले हम मैथ से मोल निकालेंगे, फिर मोल से एटम निकालेंगे। सेम मैथ हमने पहले मोल निकाले, 1 मोल आ गया, फिर नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो दैट इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू जो है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से करेंगे तो उसका आंसर वही आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम ऑक्सीजन के। उसके बाद है कि मैस ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र का मैस भी आपने फाइंड आउट करना है। तो सल्फ़र का जो चूँकि मैस और दिया हुआ आपको, तो मोल फाइंड करने हैं। मैस जो है हमने पीछे देखा था कि 8 मैस था इसका और मोलर मैस 32 था। तो 8/32 करेंगे तो जो 1/4 की 0.25 आ जाएगा मोल। अगर हम इस मोल से नंबर ऑफ़ एटम निकालेंगे तो मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 को 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो इसका आंसर आ गया 1.505 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ सल्फ़र। तो इस तरह जो है कि हम सल्फ़र के एटम्स भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फ़र इज़ सेम। क्या 1 मोल ऑक्सीजन का मैस और 1 मोल सल्फ़र का मैस सेम है? देखिए हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है कि 1 मोल जो है ऑक्सीजन का मैस जो कि मोलर मैस कहलाता है वो 16 था, जबकि सल्फ़र का 32 था। तो ये लिखा उसने कि मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 ग्राम पर मोल एंड मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ़र इज़ 32 ग्राम पर मोल। इनके पर मोल का मतलब है 1 ग्राम का 1 मोल का अंदर इतने ग्राम होते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ही मैसेज सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट हैं। सो बोथ हैव नॉट सेम मैसेज, इनके दोनों के मैसेज सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट मैसेज हैं। उसके बाद है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो चूँकि ये भी हमारा टॉपिक ग्राम एटॉमिक मैथ से लिया गया है, तो लिखा कि एज 1 एटम ऑफ कार्बन मीन 12 AMU ऑफ कार्बन दैट इज़ इट्स मैस। क्योंकि देखिए एक एटम का जो मैस होता है वो, जिस पहले बताया मैंने आपको, AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मोलर मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक AM जो है कि 12 AMU जो है वो कार्बन का एटॉमिक मैस है, जो कि एक एटम का मैस है। तो 1 ग्राम एटम एक्चुअली मोल होता है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम फार्मूला को मोल कहते हैं। इसलिए लिखा उसने कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मीन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स दैट हैज़ 12 ग्राम मैस। तो देखें एक जो है कि उसके अंदर जो है कि सिर्फ 12 AMU है और इसके अंदर 12 ग्राम है। और हम जानते हैं जिसके अंदर 1 मोल होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे। तो इसका मतलब है 1 ग्राम एटम का मतलब ये हुआ कि इसके कार्बन के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। चूँकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है कि उसका जो एटॉमिक मास 16 होता है और मोलर मास 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम जो है वो 1 मोल ही ऑक्सीजन होता है।
कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। देखिए यहाँ पे ग्राम एटम नहीं कहा उसने, वन एटम कहा है। तो उसने बताया एक एटम का मास नॉर्मली जिस तरह हमने पहले देखा कि अगर 16 ग्राम था तो हमने 16 AMU लिख दिया था, लेकिन उसने कहा कि हमें AMU नहीं चाहिए, हमें ग्राम चाहिए कि इसके अंदर कितने ग्राम होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्या वो गिवन डाटा है कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल और मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि 16 ग्राम जो है कि 1 मोल है। ये दोनों ही आपको गिवन डाटा में दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड डाटा जो है मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम जो है इन ग्राम आपने फाइंड करना है। तो लिखा एज मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो 16 ग्राम है, जिसका हम जानते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। तो 1 मोल के अंदर एटम कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर जितने। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी 16 ग्राम के इक्वल आएगा, क्योंकि 1 मोल जो है उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर जितने एटम होते हैं। तो सिंपली इसको आप मैथमेटिकली यानी कि देखें यहाँ पे जो है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम का आ रहा है, तो आप एक का निकालने के लिए इसी वैल्यू पे डिवाइड कर दें 16 को। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जो कि हमारे पास आया मास इसका 2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। देखिए सिर्फ ये हुआ कि ये हम 16 को जब 6.022 पर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2.66, और 10⁻23 डिवाइड हो रही थी ऊपर जाके वो माइनस में आ जाएगी, तो 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। उसके बाद उसने लिखा कि हाउ मैनी टाइम्स इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर दैन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन का एटम का मास हम देख लेंगे, फिर हम 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास देख लेंगे, दोनों को कंपेयर करके हम बता देंगे कि इतने टाइम हैवियर है। ठीक है, एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो है वो 16 ग्राम है, क्योंकि हमें पता है जो कि मोलर मास उसका, और हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 1 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 16 है वो 1 है, तो ऑटो पे पता चल जाएगा कि 16 टाइम हैवियर होगा। सो इट शोज दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाई डज 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये भी क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत इजी से क्वेश्चन भी है ये। तो लिखा उसने कि 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, उसका गिवन मास है हमारे पास, जो कि गिवन डाटा में कि मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस N2 फॉर्म में होगी, तो वो है 10 ग्राम। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका भी गिवन डाटा में मास जो है हमारे पास 10 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, बताना है कि दोनों के अंदर मॉलिक्यूल सेम हैं या नहीं है। तो हम मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ N2, एक एन का मास चूँकि 14 होता है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एटम हैं तो 28 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का मास चूँकि 12 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो दोनों को सम कर देंगे तो वो भी आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे एक में चीज़ क्लियर हो गई कि इनके मोलर मैसेज भी सेम है। जब किसी चीज़ का मास भी सेम होगा, मोलर मास भी सेम होगा, तो हम देखें जब मोल निकालते हैं, मोल के लिए कंडीशन ये है, फार्मूला यही है कि मास डिवाइड बाय मोलर मास। जब दोनों के लिए वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये हुआ दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे। तो लिखा एज बोथ गैसेस हैव सेम गिवन मास एंड सेम मोलर मास, सो दीज शुड हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। जब उनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला भी यही है कि मोल को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है, मोल भी सेम है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो कि हमने केमिकल कैलकुलेशंस के हवाले से डिस्कस किए हैं। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो आपको केमिकल कैलकुलेशन के हवाले से, मोल के हवाले से या केमिस्ट्री के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा।
नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम सोसाइटी, साइंस और टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैटर है या लाइट है उसकी मतलब डुअल नेचर कैसे होती है। मैटर जो है कि वो भी डुअल नेचर रखता है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने जो है कि इकट्ठे देखे एक ही वक्त में मुख्तलिफ साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, वो किस तरह से मतलब है कि क्या वो काम को रोकते हैं या काम को बढ़ाते हैं आगे, उसके बारे में देखेंगे। मोल जो है कि वो एक कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है, उसको अगर हम मेजर लेवल पे देखें तो वो कैसा होता है। इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अपना और अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।